क्या आप जानते हैं अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया? किस युद्ध से शेर शाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भारत देश का नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? तो हेलो फ्रेंड्स, यदि आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारी इस वीडियो के साथ, अंत तक देखिए। और इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और पहली बार आए हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन हिट करके ऑल का बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तथा इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी लाभान्वित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का हमारा पहला सवाल है, भारत देश का नाम भारतवर्ष का सबसे पुराना जिक्र किस पुस्तक में है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, महाभारत, भागवत गीता या अष्टाध्यायी। तो इसका टाइम शुरू होता है अब, और इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है डी, अष्टाध्यायी। हमारे देश भारत का नाम सबसे पुराना जिक्र पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में आता है। इस पुस्तक में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में 11वां मौलिक अधिकार कौन से संशोधन के बाद जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन या 89वें संविधान संशोधन। और आपका टाइम शुरू होता है अब, और ये हो गया टाइम आउट। चलिए देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 10 मौलिक अधिकार 1976 में 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़े गए। 11वां संविधान संशोधन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि कौन थे? ऑप्शंस है मिर्ज़ा गालिब, फैज, अमीर खुसरो या बहादुर शाह जफर। और आपका टाइम शुरू होता है अब, और ये टाइम आउट हो गया। चलिए इसका देखते हैं सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, अमीर खुसरो। उर्दू को काव्य भाषा बनाने वाले प्रथम कवि अमीर खुसरो थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल किसने बनवाया? ऑप्शंस हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। आपका टाइम शुरू हो चुका है और टाइम आउट हो गया। ये देखते हैं क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ए, फिरोज शाह तुगलक। गुजरी महल हरियाणा के हिसार में है, जो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका के लिए बनवाया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर का राज्य कब समाप्त हुआ? 1600, 1610, 1605 या 1615। और आपका टाइम शुरू हो चुका है और ये हो गया टाइम आउट। तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। वह 1556 में सिंहासन पर 13 साल की उम्र में बैठा था। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर राजा बना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन? हमारा अगला क्वेश्चन है, 1398 में भारत में किसने आक्रमण किया? 1398 में भारत पर आक्रमण करने वाला चंगेज खान था, कुबलई खान था, तैमूर था या बाबर। आपका टाइम शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हो गया है। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, तैमूर। तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उसके भारत पर आक्रमण का उद्देश्य लूटपाट था। उसने निर्दोष लोगों को बेरहमी से कत्ल किया। बहुत ही ये निर्दयी था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मुगल कालीन समाज में कितने वर्ग थे? समाज
कितने वर्गों में बटा था? 3, 5, 7 या 9? और ये टाइम आउट हो गया। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन ए 3। मुगल कालीन समाज 3 वर्गों में विभाजित था। क्या था वो? मुगल काल का समाज 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग या और निम्न वर्ग। इसमें उच्च वर्ग में सम्राट और ऊंचे अधिकारी आते थे, मध्यम वर्ग में व्यापारी, छोटे अधिकारी आते थे तथा निम्न वर्ग में मजदूर, कारीगर, किसान आदि आते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? मजमा अल बहरैन की रचना किसने की? औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह या इनमें से कोई नहीं? आपका टाइम शुरू हो चुका है और ये टाइम आउट हो गया। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, दारा शिकोह। दारा शिकोह एक संस्कृत और फारसी का विद्वान था। वह शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। उसने मजमा अल बहरैन की रचना की, जिसमें वेदांत का वर्णन किया गया है। इसमें वेदांत का वर्णन किया है, मजमा अल बहरैन में वेदांत का वर्णन किया है और इसको लिखने वाले हैं दारा शिकोह, जो एक संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने किस जैन गुरु को जगत गुरु की उपाधि दी? आनंद सागर सूरी, विजय कनक सूरी, हरि विजय सूरी या विजय शांति चंद्र सूरी? और ये टाइम आउट हो गया है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है सी, हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर द्वारा दिया गया। हरि विजय सूरी 1526 से 1595 तक जैन मुनि थे। उसने अकबर को जैन दर्शन के बारे में समझाया। अकबर उनसे इतना प्रभावित हुए कि उसने उनको जैन मुनि की उपाधि दे दी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं का जन्म कहाँ हुआ? आगरा, दिल्ली, काबुल या इसमें से कोई नहीं? और देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, काबुल। काबुल में हुमायूं का जन्म हुआ था। हुमायूं बाबर का पुत्र था और उसका जन्म काबुल में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध से शेर शाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? चौसा का युद्ध, कनौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध या इनमें से कोई नहीं? देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की हार हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना किसके काल में की? और ये ऑप्शन है शेर शाह, बाबर, अकबर, हुमायूं। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। शेर शाह, ऑप्शन ए शेर शाह। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना शेर शाह के टाइम में की थी। पद्मावत रानी पद्मिनी के बारे में लिखा गया महाकाव्य है। इसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? मथुरा, आगरा, दिल्ली या अजमेर? और ये टाइम आउट। अब देखते हैं सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है इसका ए, मथुरा। मथुरा में 1669 से 70 में गोकुला जाट के नेतृत्व में जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया। गोकुला जाट एक जमींदार थे। जाटों के इस विद्रोह का मुख्य कारण हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाना और हिंदू महिलाओं का अपमान था। यह विद्रोह दबा दिया गया, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं दबाया जा सका। बाद में सूरजमल जाट के नेतृत्व में जाटों ने साम्राज्य की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? मधुसूदन दत्ता, दीनबंधु मित्रा, हरीशचंद्र मुखर्जी या शिशिर कुमार घोष? और ये टाइम आउट हो गया है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ए, मधुसूदन दत्ता। नील दर्पण एक बंगाली नाटक है जिसे दीनबंधु मित्र ने लिखा था। यह नाटक 1860 में ढाका में प्रकाशित हुआ था। इस नाटक में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया था। मधुसूदन दत्ता द्वारा लिखित नील दर्पण।
ढाका में प्रकाशित हुआ 1860 में, और इसमें नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति के बारे में था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद या इकबाल या हसरत मोहनी? आपका टाइम ख़त्म हो गया और देखते हैं इसका सही आंसर। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका डी, हसरत मोहिनी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान काफ़ी लोकप्रिय रहा। यह नारा मौलाना हसरत मोहनी ने दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, चौरी चौरा की घटना का संबंध निम्नलिखित में से किस तारीख से है? 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 4 अगस्त 1922 या 6 अगस्त 1922? देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ए, 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में घटी थी। इस घटना में असहयोग आंदोलन के कुछ प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिस कारण 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के बाद आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहला कारखाना किस स्थान पर शुरू किया? कोचीन, सूरत, कासिम बाजार या हुगली? और इसका सही आंसर है बी, सूरत। 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। इस उद्देश्य के लिए जेम्स प्रथम ने थॉमस रो को जहांगीर के दरबार में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए और ऑल का बटन दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।